अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक और कड़वे सच के साथ होती है। अनुपमा सभी के सामने यह कहती है कि जब बड़े अपने बच्चों को सजा देते हैं तो असल में वे खुद को भी सजा देते हैं। उनका दिल भी उतना ही टूटता है जितना बच्चों का। लेकिन अगर बच्चों को समय रहते नहीं रोका जाए, अगर उन्हें गलतियों की सजा न दी जाए तो वे गलती पर गलती करते चले जाते हैं और फिर एक दिन हालात हाथ से निकल जाते हैं। अनुपमा की आवाज में दर्द साफ झलकता है। वह दुखी होकर कहती है कि ईशानी ने सिर्फ एक हार नहीं चुराया है, बल्कि उसने पूरे परिवार और खासकर भारती के भरोसे को तोड़ा है। अनुपमा सबको विस्तार से बताती है कि ईशानी ने भारती का कीमती हार चोरी किया, उसे गिरवी रखा और उन पैसों से सिर्फ दिखावा करने के लिए एक गाड़ी खरीद ली। यह सुनकर घर में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि ईशानी इतनी बड़ी हिम्मत कर सकती है। अनुपमा ईशानी की तरफ देखकर टूटे हुए लहजे में पूछती है कि आखिर वह कितनी बार इन बच्चों को सुधारने की कोशिश करेगी। वह कहती है कि ईशानी अपने पिता जैसी क्यों नहीं बन सकी, जिसने मेहनत और ईमानदारी को महत्व दिया। वह क्यों अपनी माँ और मामा की गलत आदतों पर चली गई। अनुपमा का गुस्सा अब साफ नजर आता है। वह खुद को असफल महसूस करती है और कहती है कि शायद वह ईशानी को सुधार नहीं पाई। अब उसे लगता है कि कानून ही उसे सही रास्ता दिखा सकता है। अनुपमा राही से कहती है कि वह पुलिस को फोन करे। यह सुनते ही ईशानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राही जैसे ही फोन मिलाने लगती है, पाखी उसे रोक लेती है। घबराई हुई ईशानी अनुपमा के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए माफी मांगने लगती है। वह पुलिस को न बुलाने की गुहार लगाती है। ईशानी रजनी, वरुण और भारती से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती है। लेकिन अनुपमा का दिल अभी भी सख्त है। वह तंज कसते हुए कहती है कि ईशानी अपनी सॉरी को भी गिरवी रख दे, शायद उससे उसे जमानत के पैसे मिल जाएं या फिर उन पैसों से एक और गाड़ी खरीद ले। अनुपमा गुस्से में पूछती है कि चोरी करते वक्त क्या ईशानी को एक बार भी शर्म नहीं आई। वह कहती है कि ईशानी कितनी आसानी से चोरी कर लेती है, जैसे यह कोई मामूली बात हो। ईशानी सिर झुकाए खड़ी रहती है। अनुपमा उसे समझाती है कि कामयाबी और सम्मान मेहनत से मिलते हैं, चोरी के पैसों से खरीदी गई चीजों का दिखावा करने से नहीं। तभी राही याद दिलाती है कि ईशानी इससे पहले भी बाकी चैन चुरा चुकी है। बाबूजी गहरी आवाज में कहते हैं कि एक ही गलती बार बार करना गलती नहीं, बल्कि आदत बन जाती है। लीला भी ईशानी पर नाराजगी जाहिर करती है और कहती है कि अब यह सब बर्दाश्त के बाहर है। सरिता गुस्से में कहती है कि ईशानी ने खुद चोरी करके उस पर इल्जाम लगाया था और उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। वह सवाल करती है कि ऐसा करते हुए ईशानी को जरा भी शर्म नहीं आई। भारती भी भावुक हो जाती है। वह कहती है कि वह हार सिर्फ गहना नहीं था, बल्कि उसकी भावनाओं से जुड़ा था। उसकी शादी से पहले का शगुन था और ईशानी ने वही चुरा लिया। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। अनुपमा गहरी सांस लेकर कहती है कि जब कर्म गलत होते हैं तो अंजाम भी बुरे ही होते हैं। ईशानी सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि वह पीयर प्रेशर में आ गई थी। यह सुनते ही अनुपमा और भड़क जाती है। वह कहती है कि यह पीयर प्रेशर का ड्रामा उसके सामने न करे। आजकल के बच्चे पीयर प्रेशर और मेंटल ट्रॉमा जैसे शब्द सीखकर अपनी हर गलत हरकत को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि अगर गाड़ी खरीदनी है तो अपनी मेहनत से खरीदो, चोरी करके नहीं। अनुपमा बेहद दुखी होकर कहती है कि वह अहमदाबाद से ईशानी को यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। लेकिन क्या यही नई शुरुआत थी? वह कहती है कि वह इन बच्चों के लिए सब कुछ करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे उसका जीना हराम कर दें। ईशानी फिर से माफी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई। लेकिन अनुपमा तुरंत उसे टोकते हुए कहती है कि यह गलती नहीं है, यह चोरी है और चोरी एक अपराध होती है। इसे गलती कहकर छोटा मत बनाओ। अनुपमा रजनी से कहती है कि ईशानी तुम्हारी गुनहगार है,
इसलिए तुम पुलिस को फोन करो। पाखी फिर से अनुपमा को रोकने की कोशिश करती है। ईशानी रोते हुए कहती है कि उसने हार सिर्फ गिरवी रखा था और जैसे ही पैसे आते वह भारती को लौटा देती। वह हाथ जोड़कर कहती है कि पुलिस को न बुलाया जाए, वरना उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पाखी और ईशानी दोनों बार बार अनुपमा से और फिर रजनी से अनुरोध करती हैं, लेकिन अनुपमा अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह रजनी से कहती है कि या तो तुम पुलिस को बुलाओ या फिर वह खुद बुलाएगी। तब रजनी अनुपमा से कहती है कि उसने खुद कहा था कि बच्चों के साथ बड़े भी सजा भुगतते हैं। अगर ईशानी को सजा मिली तो अनुपमा भी उसी दर्द से गुजरेगी। रजनी कहती है कि वह शादी के माहौल में अपने घर की बच्ची को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। ऐसा होने पर किसी की आंखें सूखी नहीं रहेंगी, इसलिए वह यह सजा नहीं दे सकती। रजनी अनुपमा से ईशानी को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा टूटे हुए स्वर में कहती है कि यह लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। वह खुद को बेबस महसूस करती है और कहती है कि अब वह इन बच्चों को संभाल नहीं सकती। यह कहते हुए अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ती है। रजनी उसे संभालने की कोशिश करती है। वहीं जसप्रीत गुस्से में कहती है कि ये लोग हर बार ऐसा ही करते हैं। अगर ईशानी के बच्चे होंगे तो वे भी अनुपमा का ही खून पिएंगे। भारती भी जसप्रीत की बात से सहमति जताती है। घर का माहौल पूरी तरह तनाव और टूटन से भर जाता है। घर में मचे इस पूरे हंगामे के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। जसप्रीत गुस्से में साफ शब्दों में कहती है कि यह मां बेटी अभी सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं, लेकिन वह जानती है कि कुछ ही दिनों में दोनों फिर अपने पुराने रंग में लौट आएंगी। जसप्रीत ईशानी को एहसान फरामोश बताते हुए कहती है कि जिसने इतना सहारा दिया उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। सरिता भी अब चुप नहीं रहती। वह कटाक्ष करते हुए कहती है कि जब उस पर चोरी का इल्जाम लगा था तब ईशानी उसके लिए पुलिस बुलाने को तैयार थी। अब क्या वह भी पुलिस बुलाए? प्रेम भी नाराज होकर कहता है कि ईशानी ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। घर के बाकी लोग भी एक सुर में कहते हैं कि ईशानी को सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो वह कभी नहीं सुधरेगी। इस बीच पाखी और ईशानी दोनों रोते हुए सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। वे हर किसी से माफी मांगती हैं और बार बार वादा करती हैं कि अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। रजनी सबकी बातें सुनने के बाद बेहद संयम से कहती है कि वह ईशानी को माफ नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ आखिरी मौका दे रही है। वह ईशानी को चेतावनी देती है कि अनुपमा के संस्कारों और भरोसे का दोबारा अपमान न करे। रजनी की बात सुनकर ईशानी और पाखी राहत की सांस लेती हैं और रजनी को धन्यवाद कहती हुई वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अनुपमा सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वह कहती है कि अगर उससे कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दिया जाए। रजनी तुरंत कहती है कि अनुपमा ने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बावजूद अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि ये बच्चे उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद वह दुनिया की सबसे बुरी मां है। लीला तुरंत उसे संभालती है और कहती है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी मां है, बस किस्मत ने उसे दुनिया की सबसे नासमझ और जिद्दी औलादें दे दी हैं। लीला की बात सुनकर अनुपमा थोड़ा संभलती है। अनुपमा सरिता के पास जाकर उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने अपनी चैन गिरवी रखकर भारती का हार छुड़वाया, इसके लिए वह हमेशा उसकी आभारी रहेगी। अनुपमा भरोसा दिलाती है कि वह जल्द से जल्द उसके पैसे लौटा देगी। रजनी अनुपमा से कहती है कि अब उसे खुश होने की कोशिश करनी चाहिए। घर के सभी लोग चाहते हैं कि अनुपमा फिर से मुस्कुराए। लीला जब समर की याद दिलाती है तो अनुपमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ घर से दूर अंश और प्रार्थना आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अंश हंसते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि प्रार्थना इतना ड्रामा भी कर सकती है। प्रार्थना मजाकिया अंदाज में जवाब देती है कि उसने तो सबको खुला चैलेंज दे दिया है और अब कोई उसे कुछ बोले तो वह भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है।
इसी दौरान प्रार्थना अंश को गौतम की बात बताती है कि उसने बच्चे का नाम रखने की जिद की थी। यह सुनते ही अंश को गुस्सा आ जाता है। प्रार्थना उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गौतम वहां आ जाता है और अहंकार से कहता है कि बाप सिर्फ वही है और इस बच्चे को पाने के लिए उसे जो करना पड़ेगा वह करेगा। इधर राही प्रेम के साथ एक कैफे में बैठी होती है। वह दिल खोलकर अपना दुख जाहिर करती है और कहती है कि हर बार उसकी मम्मी को ही सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। वह खुद भी अपराध बोध में होती है और कहती है कि उसने भी कभी न कभी अनुपमा को बहुत दुख पहुंचाया है। प्रेम गंभीर होकर कहता है कि न जाने हम बच्चे अपने माता पिता को इतना क्यों दुख देते हैं। दोनों उम्मीद जताते हैं कि शायद ईशानी इस बार अपनी गलती से कुछ सीखे और खुद को बदल ले। इसी बातचीत के दौरान राही को अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। कैमरा दूसरी तरफ जाता है, जहां दिवाकर छुपकर राही पर नजर रखे हुए होता है। तभी राही के फोन पर ऑनलाइन क्लास का रिमाइंडर आता है और वह घबरा जाती है। प्रेम उसे समझाता है कि वह उस घटिया टीचर की चिंता न करे और चाहे तो किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ सकती है। राही डरते हुए कहती है कि अगर घर पर किसी को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। प्रेम भरोसा दिलाता है कि इस बारे में कोई नहीं जानता और वैसे भी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ दिवाकर राही को देखते हुए खुद से कहता है कि राही सिर्फ उसी की है और अगर उनके बीच कोई भी आया तो वह उसे रास्ते से हटा देगा। इधर प्रेम राही को बताता है कि उसके एक दोस्त ने पराग के प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर के बारे में जानकारी निकाली है और वह बिल्डर बिल्कुल सही है। राही कहती है कि उसके पापा को इतनी आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसी के साथ एपिसोड खत्म होने से पहले दर्शकों से अपील की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसके बाद कहानी एक बार फिर घर के अंदर लौटती है। रजनी अनुपमा से कुछ जरूरी कागजों पर साइन करवाने आती है, लेकिन देखती है कि अनुपमा गहरी नींद में सो रही है। रजनी सबको कहती है कि वह यहीं अनुपमा के पास बैठ जाती है और बाकी लोग अपना अपना काम कर लें। जसप्रीत भी उसकी बात से सहमत होती है और सभी वहां से चले जाते हैं। अकेली बैठी रजनी सोचने लगती है कि न जाने अनुपमा कब उठेगी और उसके काम में इतनी अड़चन क्यों आ रही है। यह सोचकर वह परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा सेंटा क्लॉज बनकर क्रिसमस मनाती नजर आएगी। राही सबसे पहले उससे गिफ्ट लेने के लिए दौड़ती है, तभी प्रेरणा उससे टकरा जाती है। राही गुस्से में कुछ कहती है तो प्रेरणा घमंड से जवाब देती है कि जो चीज उसे पसंद आती है वह उसी की होती है। प्रेरणा अनुपमा से मिलती है और कहती है कि उसका और अनुपमा का रिश्ता तो पुराना है। वह प्रेम को भी प्यार भरी नजरों से देखती है, जिसे देखकर राही हैरान रह जाती है। यही कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है और दर्शकों से कमेंट करने, वीडियो को लाइक करने और चैनल एसजी सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।